अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। सोहेल अफरीदी साहब का जी कराची का दौरा जारी है। आज जिस तरह वो एयरपोर्ट पर आए, फिर शाहराह फैसल पर उससे होते हुए मज़ार कायद पहुंचे और जिना बाग के अंदर उन्होंने जो है वो जलसागाह का दौरा किया। अभी ये कराची का प्रेस क्लब है, आप देख सकते हैं प्रेस क्लब की ये बिल्डिंग है और यहाँ पे भी आवाम का जमे गफीर है। सोहेल अफरीदी साहब अंदर पहुंचे हुए हैं और उनकी मुलाकातें जो हैं वो सहाफ़ियों के साथ चल रही है। तो एक चीज जो है कि कराची के अंदर सोहेल अफरीदी जहां जहां गए, चाहे उनका इस्तकबाल हो, चाहे वो रैली हो, हर जगह पर जो है अवाम का जमे गफीर, यानी एक नजर आया कि कराची के अंदर सही मानों में एक मेच्योरिटी भी है और सियासी शऊर भी है। अभी भी यही सूरत हाल है। यहाँ प्रेस क्लब एक आप देख रही हैं कि जो है गाड़ियां खड़ी हुई हैं, पीछे ISF के नौजवान खड़े हुए हैं, PTI के बड़ी तादाद के अंदर वर्कर भी खड़े हुए। ज़िशान नूर साहब भी हमारे साथ हैं, पूरी एक टीम है नौजवान सहाफ़ियों की। अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब सारे दिन से काम कर रहे हैं और जाहिर है यहाँ पे मोबाइल को मेंटेन रखना, इंटरनेट के मसाइल होते हैं, ख़ास तौर पे जब इस तरह की आप कवरेज कर रहे होते हैं तो जैमर वाली गाड़ियाँ भी होती हैं, आप देख रहे हैं वो खड़ी हुई हैं। ज़िशान साहब, ये आपने देखा सोहेल अफरीदी साहब जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो कराची बड़ा अच्छा उन्हें फीडबैक दे रहा है। बिल्कुल फैसल साहब, हमारा तो इस्लामाबाद से आने का मकसद ही ये था कि कराची जो है वो उसकी कवरेज हमेशा रह जाती है। कराची हमेशा निकलता है, जब जब भी कोई सियासी एक्टिविटी होती है कराची निकलता है। आज हम सुबह जब एयरपोर्ट पहुंचे, वन लाइनर ये है कि उस वक्त ही कारकुनान की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी। वहां से अच्छा इस्तेमाल हुआ। नहीं थी कि इतने लोग हो जाएंगे। अनबिलीवेबल, मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड भी था, अनबिलीवेबल भी था। मैंने कहा शायद जैसे लाहौर के अंदर लोग निकले थे उससे कुछ ज्यादा होंगे, क्योंकि रुकावटों वाली मामला नहीं था। सिंध हुकूमत बता चुकी थी कि रुकावट नहीं होगी, लेकिन इतनी जो हमने मनाजर देखे, चूंकि हम एयरपोर्ट से ऑनवर्ड यहाँ प्रेस क्लब तक कवर करते आए हैं, ये शाहराह फैसल के ऊपर इजला कौन कौन से आते हैं उसमें तो शायद हमें मालूमात नहीं है, हम यहाँ के रहायशी नहीं है। लेकिन हर जगह पे हर 500 मीटर के बाद, 300 मीटर के बाद लोग खड़े हैं, लोग वेलकम कर रहे हैं, झंडे हमें बड़ी तादाद के अंदर नजर आए। और मैं तीसरी दफा ये बात रिपीट करने लगा हूं कि ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ 3-4 साल की कैद के बाद सियासी वर्कर्स को आजादी मिली है और वो भागम भाग आ रहे हैं अपनी सियासी सरगर्मी करने के लिए। इतने मतलब फ्रस्ट्रेटेड थे लोग अंदर से कि 3 साल से उन्हें मौका नहीं मिला ग्राउंड के ऊपर कि वो सियासी एक्टिविटी कर सके। अब आज का दिन तो हो गया कराची का। प्रेस क्लब में अभी सोहेल अफरीदी साहब अंदर मौजूद हैं, जो कराची के जर्नलिस्ट हैं, उनसे मुलाकात भी हो रही है। बाद भी वो कुछ मुलाकातें करेंगे। सीरान से मुलाकातों का मामला था, अब एक आध और जिले के अंदर क्यादत से मुलाकात, क्योंकि जो इंसाफ हाउस के अंदर उन्होंने रुकना था वहां पर क्यादत के साथ मुलाकात होनी थी। जी। वो फिर टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने स्किप कर दिया, वहां पर वेलकम हुआ, फिर वो आगे बाद में रुकावट डाली गई थी उनकी फ्लाइट लेट होगी तो वो आगे, तो इसलिए वो इंसाफ हाउस में क्यादत से मुलाकातों वाला चैप्टर जो है वो मिस हो गया। अब मुमकिन है कि यहाँ से फिर वो इंसाफ हाउस जाएं और वहां पर क्यादत के साथ मुलाकातें हों। अब कल चूंकि हैदराबाद आ रहा है, हैदराबाद के अंदर भी ऐसे ही मेरा ख्याल मनाजर होंगे। लेकिन अगेन वही बात के जो सिंध गवर्नमेंट है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक तो रुकावट कोई नहीं डाली, जो आईनी तौर पे डालनी भी नहीं चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। फिर जो डिसिप्लिन है ट्रैफिक का, वो हमने बड़ा देखा कि बड़ा बेहतरीन उन्होंने एक रूट लगा दिया कि ये रैली जो है पुरअमन तरीके से अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो जाए। तो बज़ाहिर आज जो है वो दाग तो बिठा दी है सोहेल खान अफरीदी ने। कराची उठ गया एक दफा दोबारा 3-3.5-4 साल के बाद। 9 अप्रैल की रात को सबसे बड़ी जो फैसल साहब रेजिस्टेंस आई थी वो कराची से आई थी। लाहौर के वो विजुअल्स याद हैं लिबर्टी वाले लोगों को, लेकिन कराची जैसे लोग निकले थे। फिर उसके बाद इमरान खान ने जलसा किया था कराची के अंदर, बड़ा जलसा, मेगा मैसिव वो जलसा हुआ था। अब परसों अगेन जलसा होने जा रहा है बागे जनाह के अंदर शायद, या वो मज़ार कायद के बाबा कौम उनके मज़ार के साथ जो है वो दोबारा से एक दफ़ा इमरान खान का जो पैगाम है वो सोहेल खान अफरीदी कराची के लोगों को पहुंचाएंगे। तो बुनियादी तौर के ऊपर इस घुटन ज़दा माहौल के अंदर जब सियासी एक्टिविटी की इजाजत नहीं है, ये आज का उनका दिन भरपूर रहा। अब कल भी इंशाल्लाह रिपोर्ट करेंगे, देखेंगे क्या सूरत बनती है। और अभी हम उनके काफिले के साथ साथ रहेंगे, नाज़रीन को जो सुबह से हमें देख भी रहे हैं और उनको अगेन भी जो बाकी चीजें होंगी वो सारी रिपोर्ट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। इब्रार वली साहब साथ हैं, जरा दिखा दें एक दफा मनाजर, और जो देखने वालों को अगर ये वीलॉग लेट मिले या वो हो तो ज़ाहिर है वो यहाँ पे इंटरनेट के काफ़ी मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ों के मोबाइल और डिवाइसेस को चार्ज रखना भी एक मुश्किल काम है। तो बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। इसके बाद आपको जो सोहेल अफरीदी साहब मज़ार कायद पर बाग जनाह के अंदर गए थे वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ रही वो भी आपको इसी
वीलॉग के अंदर दिखाएंगे। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और कराची जाहिर है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, कराची से उनका ताल्लुक था। अब कराची में शऊर नहीं होगा या कराची के अंदर जो है वो सियासी इस तरह की सूरत हाल नहीं होगी तो फिर और कहाँ पे? एक बात ऐड कर दीजिए, ये शऊर से मुझे याद आ गया, कराची में जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, जो महाजर लोग हैं, जो बलोच हैं, पश्तून हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, यानी कि हर तरह के लोग आज हमने इमरान खान के सिपाही को यानी कि सुहेल अफरीदी को, बज़ाहिर लोग इमरान खान का अक्स देख रहे हैं सुहेल अफरीदी में, तो उनको वेलकम करने में हमने हर तरह से, यानी कि हमने शलवार कमीज के अंदर, हमने सूट के अंदर विद टाई, हर तरह के लोग हमने देखे कि आज वो वेलकम करने में आगे आगे थे। सुहेल अफरीदी को एक वार्म वेलकम आज उन्होंने किया है एक सीएम को, और इसकी एक्टिविटी आगे चलती रहेगी, हम वो रिपोर्ट करते रहेंगे। अब आप प्लीज वाइंड अप करें। बहरहाल आप देख रहे हैं ये होगा क्या इजाजत तो दे दी गई है, एनओसी दिया जाता है, क्योंकि ये जितनी बड़ी एक्टिविटी हो गई है ना, जितने लोग यहाँ कराची के अंदर निकले हैं, तो जलसे वाला जरा काम हो सकता है मुश्किल ही हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो आज का दिन है ना, ये सोशल मीडिया पर तो मुझे नहीं पता रिपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन ये पूरी दुनिया के अंदर रिपोर्ट हो रहा है। और इसके बाद जो लोगों का जो मायूसी थी वो खत्म हो रही है। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान ये मनाजर आप देख रहे हैं, सुहेल अफरीदी मज़ारे कायद पहुंचे हैं, जहां पे जलसागाह के अंदर पहुंचे हैं, और इस वक्त अपनी सिक्योरिटी के हमरा वर्करों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है और गाड़ी के ऊपर खड़े हुए हैं। सिंधी अजरक उन्होंने पहन रखी है, सिंधी टोपी भी। और आज पूरा दिन जो सुहेल अफरीदी की एक्टिविटीज थी, कराची पहुंचना, और जिस तरह से पूरी शाहराह फैसल जो कराची की सबसे मेन सड़क है आज, यानी आपने मनाजर भी जाहिर है देखे होंगे, एक हमारा जाती एक्सपीरियंस है वो भी इस वक्त देख रहे हैं आप। सुहेल अफरीदी ने मुक्का लहराया है और वो लोगों के दरमियान जो है मौजूद है, अभी भी उनके ऊपर फूलों की पत्तियां जो है वो निछावर की जा रही हैं। और इस तरह के मनाजर शायद आपने एक लंबे अरसे के बाद देखे हैं। अफरीदी की जानब से बल्ला लहराया गया है, गाड़ी के ऊपर खड़े हुए हैं मीना खान अफरीदी, उनके हमरा हैं, इसके अलावा शफी जान साहब हैं, इसके अलावा हलीम आदल शेख, और बल्ला सुहेल अफरीदी की जानब से गाड़ी पर खड़े होके लहराया गया है। और पूरा जिसे कहते हैं ना कराची को गरमा देना, माहौल बना देना, वो फैसल जावेद भी आप देख रहे हैं इस वक्त गाड़ी के ऊपर आ चुके हैं। हजारों लोग तो आज ही इकट्ठे हो चुके हैं, तो अंदाजा करें कि जब ये जलसा अगर करने की इजाजत दे दी गई तो फिर क्या सूरत हाल होगी, जाहिर है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज जो जिन्ना के शहर मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी, आज जो लोग वहाँ पे निकले हैं, जो सियासी शऊर यहाँ के लोगों में है और जितने लोग ज़हीन हैं, इन लोगों ने कमाल कर दिया है। और सुहेल अफरीदी गाड़ी के ऊपर अभी मौजूद हैं और जलसागाह का बेसिकली वो जायजा ट्रेलर दिखाने के लिए, सादा लफ्जों के अंदर ट्रेलर दिखाने के लिए वो यहाँ पर आए थे। शायद खटक भी यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, वो भी हैं मिर्ज़ा अफरीदी साहब, सेनेटर इमरान खान की फ़ोटो उन्होंने पकड़ रखी है, लेकिन पैसा तो बहुत है मिर्ज़ा अफरीदी साहब के पास, लेकिन शायद इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है कि लोग उनके इर्द गिर्द भी इकट्ठे हों। खुद ही खड़े हुए हैं, तस्वीर उन्होंने उठा रखी है, तो लिहाजा पैसे में और बाकी मोहब्बत में फ़र्क होता है। इमरान अहमद खान नियाजी वो नारे लगा रहे हैं, वो जो सुहेल अफरीदी का एक रवायती स्टाइल है, ये आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं इमरान अहमद खान नियाजी, और नारेबाजी जो है वो करवा रहे हैं, लगवा रहे हैं। लोगों ने मोबाइल निकाले हुए हैं इस वक्त अपने हाथों से, और जो है वो सेल्फी यहाँ पे शफी जान की जान से ली जा रही है। और जाहिर है ये बड़ी एक, ज़रा देखें सामने मिर्ज़ा अफरीदी साहब खड़े हैं और दिशान नूर साहब, नहीं मैं ये बता रहा था लोगों को, मिर्ज़ा अफरीदी साहब पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में से हैं, यहाँ पे इन्हें कोई लिफ्ट भी नहीं करवा रहा, ऐसे ही है क्योंकि फोटो लेकर खड़े हुए। लिहाजा पॉपुलैरिटी में, लोगों की मोहब्बत में और पैसे में इब्रार वली साहब बड़ा फर्क है। सर मैं जिशान साहब के मैं वीलॉग में ये बात कर रहा था कि इमरान खान अगर गली के किसी एक आम से शख्स को भी उठा के कहीं किसी ओहदे पे नामजद कर देंगे ना, तो उनको यही इज्जत मिलेगी जो आज सुहेल अफरीदी को मिल रही है। जब
अली अमीन गंडापुर सीएम थे, आपने देखा उनको भी अच्छी खासी इज्जत मिलती थी। वो एक अलग बात है, बाद में वो एक अलग बहस है, लंबी बहस है। लेकिन इमरान खान जिसको नामजद करेंगे, मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ आवाम जो है वो उनको इसी तरह प्रोटोकॉल भी देगी और प्यार भी देगी। अभी आप देख सामने देखे नहीं हो रहा, ये तो अभी इन्होंने सिर्फ दौरा किया है यहाँ का। ये बस पता नहीं आपको यहाँ से आवाज़ आ रही है नहीं, लेकिन ये सोहेल अफरीदी, ये नाम याद रखना, वो जो एक उनका रवायती वो जो एक वो लगाते हैं नारे, शायद खटक भी इस वक्त आप देख रहे हैं ऊपर आ चुके हैं, और हलीम आदिल शेख। और जाहिर है ये एक बात तो है, जहाँ कराची के लोग इतने निकले हैं, वहाँ पे जो पीटीआई की कराची की क़यादत है उसका भी ये क्रेडिट है कि उन्होंने जो इंतजाम किए और जितना बड़ा इवेंट उन्होंने ये क्रिएट कर दिया। हालांकि ये एक इस्तकबाल था और इवेंट्स तो असल शुरू होने थे, लेकिन ये ही एक ग्रैंड इवेंट के अंदर कन्वर्ट जो है वो हो चुका है। बहरहाल ये मनाजर आप देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल तारड़, बागे जुना मज़ार कायद पर मौजूद है। सोहेल अफरीदी आए हुए हैं, खड़े हुए हैं, जैसा जो है वो हो चुका है। दिखाएं कोस्तानी साहब, जो असल बात आपको दिखानी है, ये जिस ग्राउंड के अंदर खड़े हुए हैं इसका नाम है बागे जना। और मुझे ये था पहली दफा कराची आए, यहाँ पे बहुत बड़ा कोई बाग होगा, कोई पार्क लगा होगा। दिखाएं यार, हद है, इधर भी दिखा दें। तो मुझे जाती तौर पे ये था कि जब कह रहे हैं कि बागे जना तो ये तो बाग होगा, तो बड़े दरख्त लगे होंगे, कोई पार्क बना होगा, लेकिन यहाँ तो यानी कचरा तो नहीं, लेकिन एक अजीब सूरत हाल है। एक तरफ सामने बानी पाकिस्तान का मज़ार और सामने कचरे के ढेर। यानी ठीक है, हम बात कर रहे हैं, आपको ये सोहेल अफरीदी ही रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको सारा दिन से आप देख भी रहे हैं, और जो रिकॉर्ड टूट रहे हैं, जो लोगों का जमे गफीर है, जो लोगों के जज्बा, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये बड़ी अजीब चीज़ है, यहाँ पे नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ वो सखर से नीचे उतरे तो रोड का बेड़ा गर्क कराची के अंदर, और यहाँ पे नाम है जना पार्क, और पार्क नाम की कोई चीज़ नहीं है, बाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये सिंध हुकूमत को इस पर सोचना होगा।